MNS न्यूज, सच जरूरी है। हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। आइए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास खबरें। धर्म परिवर्तन और गैंगरेप, ब्यूटी पार्लर पर हुई दोस्ती, सहेली के भाई ने प्रेम जाल में फंसाकर किया निकाह। बरेली में शाही थाना क्षेत्र से धर्म परिवर्तन करवाने के बाद युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ शाही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। SSP को दिए पत्र में युवती ने बताया कि वह अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कस्बे की तरन्नुम और उसकी सहेली गजाला का पार्लर पर आना जाना था। उनसे उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गई और कमरे में बंद कर दिया। कमरे में पहले से ही तरन्नुम का भाई अकलीम उर्फ बाबू कुरैशी मौजूद था। उसने तमंचा दिखाकर धमकाया और दुष्कर्म किया। अकलीम की 2 बहनों ने तरन्नुम और शाहाना ने दुष्कर्म का वीडियो बना लिया। फिर वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर अकलीम से निकाह करवाने का दबाव बनाने लगे। अकलीम और उसके परिवार की बातों में आकर युवती घर से जेवर लेकर अकलीम के पास आ गई। उससे नकदी जेवर लेने के बाद अकलीम ने युवती को नशे का इंजेक्शन दिया। सुपो, इलाहाबाद, बनारस, अकबरपुर, अजमेर तथा बिहार ले जाकर रखा। बिहार से ये लोग युवती को आगरा ले आए। आगरा में अकलीम के भाई शादाल और विशाल आए। उन लोगों ने भी उससे कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। उस पर कई बार गोमांस खाने का दबाव बनाया। फिर परेशान होकर जैसे तैसे करके युवती 23 नवंबर को मौका देखकर वहां से भाग निकली। उसने भीख मांगकर किराए की रकम जुटाई और वापस घर पहुंची। बरेली के SP राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि SSP के आदेश पर अकलीम कुरैशी, शादाब, विशाल, तरन्नुम, सहाना व गजाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई जारी है। चोरी करने गए चोर की दरवाजे में फंसकर मौत, रात भर इंतजार करती रही पत्नी। वाराणसी चोरों के बारे में बात करें तो बड़े शातिराना अंदाज में चोरी करते हैं। हालांकि कभी कभी चोर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जी हाँ, और ऐसा ही एक मामला यूपी के वाराणसी में सामने आया है। जी दरअसल यहाँ एक चोरी की नीयत से एक पावर लूम में घुसने की एक चोर ने कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर दरवाजे में 2 धड़ों के बीच फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद जिसने भी उसके शव को देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। बताया जा रहा है कि चोर का शव दरवाजे पर ऐसा फंसा ताकि जैसे किसी ने उसे टांग दिया हो। इस बीच पत्नी पति का रात भर इंतजार करती रही और अगली सुबह उसको मौत की जानकारी मिली। इस मामले में मिली पूरी जानकारी के तहत बीते शनिवार रात में चोरी की नीयत से दनियालपुर निवासी जावेद सारनाथ के एक पावर लूम वाले कमरे में घुसने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच वह बंद दरवाजे के बीच ऐसा फंसा कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद सुबह दरवाजे के बीच फंसे 22 वर्षीय युवक को देख लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। शर्मनाक करतूत, पिता और चाचा ही करते रहे 2 बहनों से बलात्कार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 बहनों का उनके पिता और चाचा द्वारा यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने भिलाई शहर से 2 आरोपियों को शनिवार में गिरफ्तार किया। छावनी प्रमुख पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अनुसार यह मामला तब प्रकाश में आया जब 20 वर्ष से अधिक उम्र की दोनों बहनों को मुस्कान के अभियान तहत रायपुर से बचाया गया। 6 साल पहले दोनों घर से भाग जाने के बाद उनके पिता की ओर से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराए जाने के आधार पर यह अभियान चलाया गया। पीड़िताओं के मुताबिक उनका यौन शोषण किए जाने की शुरुआत अगस्त 2017 में हुई, जब बड़ी बहन 16 साल की थी। उसे घर में ही चाचा ने चाची की अनुपस्थिति में छेड़छाड़ की। पीड़ित बहनें अक्सर अपने चाची के घर जाया करती थी, क्योंकि उनकी मां मानसिक बीमारी के कारण उनकी देखभाल करने में असक्षम थी।
चाचा ने एक मौके पर बड़ी लड़की से बलात्कार किया और अक्सर उसका यौन शोषण करना जारी रखा। पिता ने भी शुरू कर दी छेड़छाड़। जब लड़की ने इसकी शिकायत अपने पिता से की तो उसने उसे झिड़क कर भगा दिया और बाद में उसके पिता ने भी उससे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि पिता ने जब 14 साल की छोटी लड़की से भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया तो पीड़िताओं ने घर से भागने का फैसला किया। इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है देशों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।